हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है मेथड्स इन जावा। आज हम लोग जानने वाले हैं मेथड्स के बारे में कि मेथड्स क्या होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, मेथड किस तरीके से बनाए जाते हैं और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इसी के बारे में जानना है। मेथड बेसिकली क्या होता है, ये हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो काम तब करता है जब आप इसे कॉल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने कोई नाम दिया और यहाँ पर आपने ये ब्रैकेट लगा दिया ये वाली, तो ये जो ए नाम दिया है ना, वो हमारी मेथड बन जाती है। क्या बन जाती है? मेथड। ये फंक्शन का साइन है, ये अगर आपने ये साइन लगा दिया तो ये इस नाम का ए जो है यहाँ पे जो भी आप लिखते हैं इस नाम का मेथड बन जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगा करके यहाँ कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, फिर इसे क्लोज करते हैं। तो ये हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अब ये ए नाम का मेथड बन गया और ये इसका क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। और ये तब काम करता है जब हम इसे कॉल करते हैं। समझ में आया? तो आगे चलिए। तो क्या होता है, यहाँ तक कि जो आपकी मेथड होती है उस मेथड के अंदर हम वैल्यू भी पास कर सकते हैं। वैल्यू पास करने का मतलब हम इस मेथड को, जैसे ए नाम का हमने एक मेथड बनाया, इस मेथड को अगर आपको कुछ वैल्यू देना है तो हम इसे वैल्यू भी दे सकते हैं। जो हम इसे वैल्यू देते हैं उसे बोलते हैं पैरामीटर्स। समझ में आया? जो हम इसे वैल्यू देते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। समझ में आया? ये जो हमारी मेथड्स होती है, जैसे हमने ए नाम का कोई मेथड बनाया, ए लिखा ऐसे लगा दिया तो ये हमारा ए नाम का मेथड बन गया। आप यहाँ पे नाम जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मेथड को हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि अगर आपको जावा लैंग्वेज के अंदर कोई फंक्शन क्रिएट करना है या कोई मेथड बनाना है तो आप यूजर मेथड यानी अपने हिसाब से एक मेथड बना सकते हैं और उसमें आप कोई वर्क भी दे सकते हैं, जैसे ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तक कि जावा लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, जो पहले से बने बनाए होते हैं, तो उनका आपको केवल सिंपली नाम यूज करना है, फिर वो काम करते हैं। समझ में आया? जो हम लोग ये जो मेथड होती है, मेथड को हम लोग बनाते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए। जैसे मान लीजिए हमको प्रिंट करना है, हमको कोई मैसेज प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर एक बने बनाए मेथड्स होता है प्रिंटफ, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसका यूज करके हम कोई मेथड भी प्रिंट कर लेते हैं। मतलब कोई भी आपको मैसेज प्रिंट करना है या कुछ भी करना है तो हम लोग यहाँ पे बने बनाए जो मेथड्स होता है प्रिंटफ का, वो हम लोग यूज करके मैसेज को प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आपका प्री डिफाइंड मेथड से नहीं होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर मेथड्स बनाते हैं। क्लियर? तो हम लोग मेथड्स को कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपको कोडिंग के अंदर कोई मेथड्स क्रिएट करना है, बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाते हैं ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, मेथड जो होता है, हर बार कभी भी आप मेथड बनाएंगे तो जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर ही आपको मेथड्स बनाना होता है। बेसिकली आप इसको क्लास के बाहर आप कॉल कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड्स को हमको क्लास के अंदर ही बनाना होता है। और मेथड जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे मेथड्स का कुछ नाम होता है। समझ में आया? उसके बाद हम यहाँ पे पैरामीटर्स, ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो होती है वो हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए बी सी और फिर हमने ऐसे लगा दिया, तो ये हमारा जो है वो मेथड्स का नेम हो गया। क्या हो गया? नेम ऑफ मेथड्स। और ये पैरेंथेसिस जो होती है यही तो बताती है कि आपने इस नाम का मेथड्स बनाया। समझ में आया? तो जब भी आप क्लास के अंदर कोई मेथड्स बनाएंगे तो इस तरीके से पहले नेम लिखेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पे पैरेंथेसिस होगा, एक ब्रैकेट होगा, तो ये आपकी बन जाती है मेथड्स। समझ में आया? तो जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि जावा लैंग्वेज के अंदर कुछ आपके प्री डिफाइंड जो होते हैं, पहले से बने बनाए मेथड्स होते हैं और जिसका यूज करके हम लोग वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है जावा लैंग्वेज के अंदर, तो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
ln और यहाँ पे आपकी मैसेज होती है। तो ये हमारा जो है, ये यहाँ तक हमने जो लिखा ये हमारी एक मेथड है, system.out.println, ये हमारी मेथड्स है। और इसके बाद जो हमने ये फंक्शन का साइन लगाया, यही तो बताता है कि ये हमारा मेथड्स है, पहले से प्री डिफाइंड बनी हुई ये हमारी मेथड्स है। इसका यूज करके हम लोग कोई भी मैसेज जो होता है वो प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब भी कभी भी आपको मेथड्स बनाना है जावा लैंग्वेज के अंदर, तो इसका कुछ सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स को आपको फॉलो करना होता है, तो फिर हम यहाँ पे मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब भी कभी भी आपको मेथड्स बनाना है तो आपको ये सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपकी कुछ रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि जब भी आप कोई मेथड्स बनाएंगे और उसके अंदर कोई वर्क करते हैं तो वो मेथड जो होता है कुछ वैल्यू जो होता है रिटर्न करता है, यानी वापस जो वैल्यू जो होता है वो देता है। यानी कि कोई भी वर्क दिया आपने, वर्क को परफॉर्म कर लिया, परफॉर्म करने के बाद जो भी उसके पास बचता है वो क्या करता है, उसे रिटर्न करता है एज ए रिजल्ट। तो हमको यहाँ पे बताना पड़ता है कि ये जो मेथड होगी वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप देना होता है। उसके बाद आपका होता है मेथड्स नेम, आपको यहाँ पे मेथड्स का नेम देना होता है। फिर आपकी ये वाली ब्रैकेट होती है, पैरेंथेसिस जो आपकी ब्रैकेट दिया है ये ब्रैकेट आप लगाते हैं। उसके बाद मेथड्स की यहाँ पे करली ब्रैकेट से इसकी बॉडी ओपन करते हैं। फिर इसके अंदर जितना भी आपको सिंटैक्स लिखना होता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आप यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इसकी बॉडी क्लोज। तो इस तरीके से हमको मेथड्स को क्रिएट करना पड़ता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्लियर, तो ये हमारा सिंटैक्स है, याद रखिए, रिटर्न टाइप, मेथड्स नेम, ये पैरेंथेसिस का साइन, आपकी बॉडी ओपन करना, फिर इसके अंदर जो भी वर्क करना है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। कोडिंग के माध्यम से एक मेथड क्रिएट करेंगे और आपको रन करा के दिखाएंगे ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर हम यहाँ पे एक मेथड्स को क्रिएट करेंगे और फिर उसको हम कॉल करेंगे, कॉल करके रन करा के आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। चलिए, तो जब भी जावा लैंग्वेज के अंदर आपको कोई मेथड बनाना है, यूजर डिफाइंड मेथड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक क्लास मेथड्स। क्लियर, तो ये हमने जो लिखा है पब्लिक क्लास मेथड्स, ये हमारा एक क्लास है, समझ में आया। ये हमने लिखा क्लास और ये क्लास का नाम है, तो इस नाम का हमने क्लास बनाया जो कि पब्लिक है। इसके बाद क्लास को ओपन कर दिया, ये बॉडी लगा दिया तो क्लास को ओपन कर दिया। क्लास के जस्ट नीचे हमको यहाँ पे मेथड क्रिएट करना होता है, समझ में आया। तो हमने आपको पहले ही बताया कि क्लास के अंदर ही आप मेथड बनाएंगे, तो लिखेंगे आप यहाँ पे स्टैटिक वॉइड माई मेथड। अब यहाँ पे देखिए ये जो वॉइड है ये हमारा रिटर्न टाइप है, यही तो हमारा रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप। क्लियर, ये हमारा क्या है, रिटर्न टाइप है। और माई मेथड जो है, यहाँ पे जो हमने लिखा है माई मेथड, ये जो हमारा है माई मेथड्स, ये हमारे मेथड्स का नाम है, ये इसका रिटर्न टाइप हो गया और ये जो है ये मेथड्स का नेम हो गया और ये पैरेंथेसिस का साइन है। तो माई मेथड्स नाम का हमने क्या किया, एक मेथड्स क्रिएट किया है, ये क्लास के अंदर ही आपको बनाना होता है। क्लियर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका रिटर्न टाइप जो होता है वाइड, वाइड का मतलब ये जो मेथड्स है इसके अंदर जो भी वर्क होगा वो परफॉर्म करेगा लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वाइड का मतलब नथिंग, समझ में आया। अब मेथड की बॉडी ओपन करते हैं, इसके बाद इसके अंदर जो वर्क करना होता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 जितना भी लिखना होता है हम इसके अंदर लिख लेते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है इस मेथड के अंदर। तो हमने लिखा system.out.println और मैसेज में हमने लिख दिया यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो यहाँ पे हमको ये मैसेज आपको केवल प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे मैसेज यहाँ पे दे दिया। एक बात याद रखिए, मेथड्स के अंदर जब हम इंटर करते हैं या क्लास के अंदर जब हम इंटर करते हैं तो जितना भी सिंटैक्स लगाते हैं सब में सेमीकोलन होता है लास्ट में। तो ऐसे हमने दे दिया, मैसेज को डबल कोटेशन में लिखना है और लास्ट में आपका सेमीकोलन। उसके बाद बस एक ही स्टेटमेंट हमको लिखना था, तो हमने यहाँ पर मेथड को क्लोज कर दिया। क्लियर, तो माई मेथड हमने एक फंक्शन बनाया माई मेथड नाम का और इसके अंदर हमने केवल एक मैसेज प्रिंट किया, यानी कि इसके अंदर हमने वर्क क्या दिया है कि आपको क्या करना है, ये हमारा मैसेज प्रिंट करना है, बस हमने ये वर्क दे दिया अपने मेथड को। अब हमने क्या किया, यहाँ पर
क्लोज कर दिया इसकी बॉडी। अब इस तरीके से हमको क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, मेथड्स बनाने होते हैं क्लास के अंदर। और इसके बाद जब हम इसको कॉल करना होता है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे आएंगे और मेन मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं। याद रखिए क्लास के अंदर हम यहाँ पे मेन मेथड नहीं लगाएंगे, मेन मेथड जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब लगाएंगे। समझ में आया? यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड का सिंटैक्स है, आपको इतना लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इतना लिखना मस्ट होता है। उसके बाद ये जो मेन मेथड है, इस मेथड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं करली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से ओपन करते हैं। और यहाँ पे हमको करना क्या है, जो हमको मैसेज प्रिंट करना था वो तो हमने फंक्शन से करा लिया, एक मेथड माई मेथड से हमने करा लिया है, तो हमको इसको केवल कॉल करना है। तो हम इसका जो नेम है वही नेम हम लिखेंगे, केवल माई मेथड लिखेंगे, माई मेथड, और ये पैरेंथेसिस का साइन और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन। जैसे हम सेमीकोलन लगाते हैं तो याद रखिए ये यहाँ पे हमारी मेथड कॉलिंग हो रही है, इसको हम लोग फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग। और यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया यहाँ पे, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कुछ वर्क दे रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, ये डेफिनेशन होती है फंक्शन की। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। याद रखिए यहाँ पे फंक्शन को हम डिक्लेयर किए हैं और यहाँ पे कुछ वर्क दिए हैं। जब आपको इसको कॉल करना होता है तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पे मेन मेथड लगाते हैं और इसके बाद हम सेमीकोलन से केवल मेथड का नाम और सेमीकोलन यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारी मेथड कॉल हो जाती है। क्लियर? अब मैं आपको इसको रन करा के दिखाऊंगा, जब भी कॉल होगा तो ये किस तरीके से चलेगा, मैं आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ। अब देखिए जब भी आप जावा लैंग्वेज के अंदर कोई कोडिंग करते हैं तो हमने क्या किया, एक मेथड नाम का हमने क्लास बनाया, क्लास बना लिया, तो ये क्लास आपका बन जाएगा, मेथड नाम का एक क्लास बन जाएगा। जब आप ये पहले आएगा, कंपाइलर चेक करेगा, क्लास बनाएगा, इसके अंदर एक माई मेथड हमने एक फंक्शन बना दिया। हमने क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया माई मेथड, माई मेथड नाम का हमने फंक्शन बना दिया और इसके अंदर हमने एक वर्क दे दिया कि ये आपका वर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। क्या करना है, मैसेज आपको प्रिंट करना है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, अब नीचे जब हम आते हैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड को ओपन करके जब भी हम यहाँ पे पहले चेक करेगा, कंपाइलर मेन मेथड बनाएगा और नीचे आएगा तो इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। माई मेथड को यहाँ पे आएगा, देखेगा और यहाँ पे कॉल करेगा। क्लियर? जैसे आपको यहाँ पे आके कॉल करता है, प्रिंट नहीं करता है, यहाँ पे जैसे आके यहाँ पे कॉल करेगा, क्योंकि सेमीकोलन आपने लगाया तो इस मेथड को कॉल करता है। जैसे ही कॉल करता है तो ये मेथड उठ के जाती है, अपने आप को खोजती है, इसमें आती है क्लास के अंदर और अपने आप को खोजती है। यहाँ पर इसने क्लास के अंदर आया, इसको खोज लिया, इसके अंदर जैसे ही इंटर किया तो उसने क्या किया, इसको कॉल कर दिया था आपने, तो ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो आंसर में केवल यही आने वाला है, आंसर में आएगा हेलो फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। समझ में आया? बस केवल आपका हमने एक फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर हमको कोई मैसेज प्रिंट करना था, तो हमने केवल इस तरीके से आप मेथड्स बनाते हैं और मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। याद रखिए मेथड को हमको क्लास के अंदर बनाना होता है और कॉलिंग जब करना होता है तो क्लास के बाहर हम यहाँ पर मेन मेथड बनाकर मेथड का केवल नाम लेते हैं, कॉल कर देते हैं। समझ में आया? अब देखिए एक चीज याद रखिए, ये जो आपकी होती है, जब आप इसको रन कराएंगे तो कंपाइलर जो होता है डायरेक्ट आपकी इसके अंदर आता है, मेन मेथड के अंदर आता है, मेन मेथड के अंदर आएगा और यहाँ पे देखेगा कि आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट उठ के जाएगा क्लास के अंदर, इस फंक्शन को खोजेगा और इस फंक्शन के अंदर आपका इसने मैसेज आपने प्रिंट किया, इसको प्रिंट करेगा, फिर आपका मेथड जो होगा, यानी कि आपकी जो मेथड है यहाँ पे बॉडी मिल जाएगा और क्लोज हो जाएगा और फिर आपका जो प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा। ओके, तो बस ये आपका आंसर आने वाला है। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कोड को टाइप करना है नोटपैड के अंदर, मैं आपको लेके चल रहा हूं। ठीक है, नोटपैड ओपन करते हैं, यहाँ पर कोड को आपको क्या करना है, टाइप करना है
इस तरीके से आपको कोड को टाइप कर लेना है। क्लास का जो नेम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, क्लास के नेम। इसके अंदर हमको यहाँ पे मेथड बनाना है स्टैटिक वॉइड, आप इस तरीके लिख सकते हैं। स्टैटिक को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप यहाँ पे वॉइड और ये आपका लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? ये मेथड का नाम है, यहाँ पे आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। ये लगाना आपका पैरेंथेसिस का साइन लगाना मस्ट होता है। इसके अंदर आपको जो भी वर्क करना है कर लेंगे, लेकिन जब इस मेथड को कॉलिंग करना होगा, इसके अंदर की जो चीज है उसको देखना होगा, तो मेन मेथड के अंदर कॉल करते हैं। मेन मेथड के अंदर आएंगे और इसी का नाम देकर सेमीकोलन लगा करके कॉल किया जाता है। कॉल कर लेंगे तो ये फिर वापस आएगा यहाँ पर और ये मैसेज प्रिंट करेगा। अब मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो क्लास है वो क्लास का नाम देना है। जैसे मेथड आपका क्लास है, क्लास का नाम देना है मेथड डॉट जावा। ठीक है, यहाँ से आपको ऑल फाइल क्लिक करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है, इसको रन कराना है। cmd ओपन करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cd डेस्कटॉप इंटर। जैसे ही करते हैं तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको अपने फाइल का नाम आपको कंपाइल करना पड़ता है, तो लिखते हैं जावा सी और मेथड आपके फाइल का नाम है, तो आपके फाइल का जो भी नाम है वो दे देंगे डॉट जावा, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये कंपाइल होगा और ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। अगर एरर नहीं होगा तो कंपाइल होके एक क्लास फाइल बनता है, जैसे यहाँ पे बना है। ठीक है, कहाँ पे बना है, ये मेथड है, यहाँ पे बना आपका क्लास का फाइल। अब आपको इसको रन कराना है, तो आपको सिंपल सा ये जो सी है आपको इसको हटा देना है। सी जो है इसको हटा देना है, इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए आंसर आ गया, हेलो फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि ये हमने मेथड के द्वारा वर्क किया था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।